मध्य प्रदेश के जीके के टॉपिक में नर्मदा नदी और चंबल नदी, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नर्मदा नदी का वीडियो आपको शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन चैनल के एमपी जीके की लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर हम चंबल नदी के बारे में जानेंगे। चंबल नदी का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, इस पे कौन से बांध बने हैं, इस पे कौन सी परियोजनाएं आई है, किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, चंबल नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं, और भी काफ़ी जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है और भारत के 5वें नंबर की बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। पीईबी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार यह भी पूछा गया है कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, या ऐसा कौन सी जगह है जहाँ से दो नदियों का उद्गम स्थान है। तो अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा और दूसरी सोन नदी। शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन चैनल पर नर्मदा नदी का वीडियो देखकर श्री लीलाधर बाथम जी ने हमें नर्मदा नदी से जुड़े हुए काफ़ी सारे धार्मिक रोचक तथ्यों के बारे में बताया, जिसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमने अभी पहली नदी के बारे में देखा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और यहाँ पर पूछा गया है दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। सबसे बड़ी नदी पहले नंबर पे नर्मदा नदी है और दूसरे नंबर पे चंबल नदी है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। अगला सवाल है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? पीईबी के एग्जाम्स में नदियों के उद्गम स्थान और नदियों की लंबाई अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हमारा सही जवाब है, चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, उद्गम स्थल, नदियों के उद्गम स्थल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। हमारा सवाल है, चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या है? इसका सही जवाब है, चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। जानापाव इंदौर के निकट है और जानापाव भगवान परशुराम का जन्म स्थल भी है। तो आप याद रखिएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी कितने राज्यों से बहते हुए जाती है? यह क्वेश्चन भी पीईबी के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, नर्मदा नदी और चंबल नदी दोनों का ही, कि ये कितने राज्यों से बहती हुई जाती है। तो इसका सही जवाब है, चंबल नदी 3 राज्यों से बहती हुई जाती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नर्मदा नदी भी 3 राज्यों से बहते हुए ही जाती है। हमारा अगला सवाल है, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम है शिप्रा नदी, सिंध नदी, कुनो नदी, बीहड़ नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी तथा बनास नदी। यह सभी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हमारा अगला सवाल है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम के क्वेश्चन अधिकतर पीईबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन नगरी को पहले क्या कहते थे? उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम क्या है? इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ों के प्राचीन नामों को पीईबी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो हमारा सही जवाब है, चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की पहली
जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा और इसके आंसर को याद कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध है, जो कि मंदसौर जिले में है। और यह गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध है, जो कि मंदसौर में है। हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी भिंड मुरैना के क्षेत्र में क्या निर्माण करती है? इसका जवाब तो हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि चंबल नदी भिंड मुरैना के क्षेत्रों में क्या निर्माण, क्योंकि भिंड मुरैना का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ स्ट्राइक करती है, डाकू, बागी, डकैत। और यह सब कहाँ छुपते हैं? बीहड़ों में। हम सभी ने भिंड मुरैना के बीहड़ों से जुड़ी हुई काफ़ी सारी कहानियाँ सुन रखी है, जिसमें से एक है पान सिंह तोमर, जो कि इंटरनेशनल धावक थे, और उनके चाचा बे बाग मुगलिया वाले बंगला नंबर 3 बेबी बागी थे। पुलिस पकड़ ना पाई। तो हम अच्छे से जानते हैं चंबल नदी भिंड मुरैना के क्षेत्रों में खड्डे एवं बीहड़ों का निर्माण करती है, जहाँ पर डकैत, डाकू और बागी लोग छुपते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात, इसका सही जवाब है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ नामक जगह पर चूलिया जलप्रपात बनाया गया है, और चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। अगला है चंबल नदी पर निर्मित बांध। आपको किसी भी एग्ज़ाम में पीईबी हो, एसएससी हो या बैंक हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको बांध से संबंधित एक ना एक प्रश्न हमेशा मिल ही जाएगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बांध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध मंदसौर, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान, और कोटा बैराज बांध, जो कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि कोटा में है। तो ये सभी थी चंबल से जुड़ी हुई जानकारी, जो कि पीईबी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।